आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही है। आज हम लोग करने वाले हैं बिहार सिविल कोड का टेस्ट कौन सा है, ये सीरीज टेस्ट तीसरा है। ठीक है, इससे पहले 2 ऑलरेडी अपलोडेड हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा एक बार जाके चैनल पे विजिट जरूर करें। चलिए बिना बात की देर किए हम लोग करते हैं टेस्ट सीरीज तीसरा। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करते हैं, हिंदी लैंग्वेज से। चलिए पहला क्या है, अलंकार। क्या है, अलंकार। अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, क्या बोल रहा है, कौन सा उपसर्ग है, तो कौन है, तो अल उपसर्ग है, ऑप्शन बी। इसी टाइप से उपसर्ग को लेकर के इसी टाइप से कौन सा है, अलग राज, ये भी कौन सा अल उपसर्ग है इसमें। ठीक है, अलबत्ता। ठीक है, ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑप्शन आपको बताते जाए। इसमें भी क्या है, कौन सा उपसर्ग है, अल है, अल है। ये आप इस तरीके से समझ पाए होंगे। चलिए, नेत्रहीन शब्द में कौन सा समास है, क्या बोल रहा है, नेत्रहीन शब्द में कौन सा समास है, तो कौन सा समास है नेत्रहीन में, तो तत्पुरुष समास है। कौन सा, तत्पुरुष, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट, मेरी गोद में बिल्ली है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए 7 कारक है। कर्ता ने, कर्म को आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, कर्ता ने। ठीक है, हम आपको केवल सुना देते हैं, इससे पहले भी पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं। कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध काको की, अधिकरण में पर, संबोधन है और है। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं क्योंकि आपके एग्जाम में तो कन्फर्म पूछेगा। अब देखिए यहाँ पे में दिया हुआ। ठीक है, अब कारक में ये कौन किसका है, तो ऑप्शन से किसका हो जाएगा, तो में किसका आता है, तो अधिकरण में पर, तो ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा क्योंकि आपको याद रखने हैं सातों के सातों को। ठीक है, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना अधिकरण में पर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन। चलिए, अस्थावार। अस्थावार का विलोम शब्द कौन सा, अस्थावार का विलोम शब्द कौन सा है, जंगम। कौन सा है, जंगम, ऑप्शन बी। इसी को अस्थावार को क्या, जंगम को ही क्या बोलते हैं, विलोम मतलब होता है उल्टा, जंगम। जंगम को क्या बोल सकते हो, अस्थाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अस्थाई। यानी तो इसको क्या बोल सकते हैं, चलनशील। क्या, चलनशील, जो चलता है। ठीक है, चलिए नेकी का फल बदी। क्या बोल रहा है, नेकी का फल बदी। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, भलाई का बदला बुराई, ऑप्शन बी। चलिए, शुक्ल। क्या बोल रहा है, शुक्ल का विलोम शब्द कौन सा है, विलोम बोले तो उल्टा, कौन सा शब्द है, तो कृष्ण है, ऑप्शन बी। ठीक है, याद रखिएगा। सरस का उल्टा क्या होता है, नीरस। ठीक है, याद रखिएगा। निःशुल्क का स्वशुल्क, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, आप समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाप्राण व्यंजन नहीं है। महाप्राण व्यंजन क्या बोल रहा है, नहीं है, तो कौन सा नहीं। सबसे पहली बात तो महाप्राण व्यंजन होता क्या है, जिस व्यंजन के उच्चारण में अधिक वायु लगती है उसको महाप्राण व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा नहीं है, जिसमें ज़्यादा वायु नहीं लगता, तो किसमें, क, ऑप्शन ए। बाकी ख बोलने में आपको क्या बोलते हैं, कहने का मतलब वजन में अधिक वायु निकलेगा मुंह से। ठीक है, ख, घ, छ। ठीक है, फ। ठीक है, म, स, मतलब वायु की मात्रा अधिक लगती है, तो याद रखिए महाप्राण व्यंजन नहीं है, तो कौन सा, ऑप्शन ए, क। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भरपेट शब्द में निम्न में कौन सा समास है, भरपेट शब्द में कौन सा समास है, तो भरपेट शब्द में कौन सा समास है, तो अवयवी भाव समास है। कौन सा, अवयवी भाव समास, ऑप्शन सी। ठीक है, तो याद रखिएगा अवयवी भाव समास में पहला खंड क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है, याद रखिए। चलिए, पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची कौन, पर्यायवाची उसी का जैसा शब्द है, पर्यायवाची शब्द कौन सा है पृथ्वी का, तो वसुधा भी है, उर्वी भी है, भू भी है, तो क्या होगा, ऑप्शन डी, ये सभी है। पर्वत की तलहटी। क्या बोल रहा है, पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द का चयन करें। पर्वत की तलहटी के लिए कौन सा शब्द होगा, तो उपत्यका, उपत्यका, ऑप्शन डी। जिनके हाथ में चक्र हो के लिए शब्द निम्न में से कौन सा, जिनके हाथ में चक्र हो क्या बोलते हैं उसको, चक्रपाणी। विष्णु भगवान का दूसरा नाम है चक्रपाणी, ऑप्शन बी। चलिए, विद्यार्थी के लिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है, विद्यार्थी के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। विद्यार्थी के लिए सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, विद्या प्लस अर्थी, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुढ़ापा एक प्रकार का, क्या बोल रहा है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संख्या। बुढ़ापा किस टाइप का शब्द है, ये भाववाचक शब्द है। ठीक है, ऑप्शन बी। होता क्या है, भाववाचक में होता है गुण, दशा या भाव को व्यक्त करता है। ठीक है, भाववाचक शब्द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 आंसू रोना। क्या बोल रहा है, 8 आंसू रोना मुहावरे का आशय क्या है, मतलब क्या है इसका, बहुत विलाप करना।
ठीक है, बहुत रोना, बहुत विलाप करना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मानस का हंस, क्या बोल रहा है, मानस का हंस का लेखक का नाम है, मानस का हंस के लेखक का नाम क्या है, अमृतलाल नागर, क्या नाम है, अमृतलाल नागर, ऑप्शन बी। अब देखिए इनमें बहुत सा अमृतलाल नागर की और भी लिखी हुई लेख है, कौन सा, बिखरे तिनके, याद रखिएगा, अभी बता दे रहे हैं, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, बिखरे तिनके, ये अमृतलाल नागर का ही लिखा हुआ है, ठीक है। और कौन सा, अमृत और विष, अमृत और विष नाम से भी इनकी लेख है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नदी, क्या बोल रहा है, नदी, समुद्र, तालाब और गंगा, इन शब्दों का के क्रमशः सही पर्यायवाची शब्द वाली पंक्ति को चुनिए। कहने का मतलब है क्रमशः आपको इनका पर्यायवाची शब्द चुनना है। नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, इसमें देखिए तरंगिनी है, ठीक है। उसके बाद कौन सा, समुद्र का, समुद्र का क्या, रत्नाकर, ठीक है। तालाब का जलाशय, गंगा का जाह्नवी, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो गया। चलिए नेक्स्ट, संकर शब्द का अर्थ है, संकर शब्द का अर्थ क्या होता है, तो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द को बोलते हैं संकर शब्द, ऑप्शन डी। अब देखिए संकर शब्द होता क्या है, दो भाषा, जैसे देखिए रेलगाड़ी, ठीक है, रेलगाड़ी में रेल प्लस गाड़ी होता है, रेल क्या है, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और गाड़ी पता ही आपको ये हिंदी भाषा का शब्द है। तो दो अलग अलग भाषाओं को मिल करके जब एक भाषा बनती है तो उसको संकर शब्द बोलते हैं। इसी तरह होता है कौन सा, वर्षगांठ, ठीक है, वर्षगांठ, वर्ष कौन सा है, संस्कृत का शब्द है ये, ठीक है, और गांठ किसका है, हिंदी शब्द है। समझ गए बात, तो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर के शब्द बनता है, उसको संकर शब्द बोलते हैं। आप समझ गए होंगे, ऑप्शन डी। चलिए, वह वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें, जिनमें क्या होता है, सरल वाक्य कौन सा कहलाएगा, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए, रामधारी सिंह दिनकर को, क्या बोल रहा है, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो कब प्राप्त हुआ था रामधारी सिंह दिनकर को, या किसके लिए मिला था, तो उर्वशी के लिए मिला था रामधारी सिंह दिनकर को, ऑप्शन डी। अब कब मिला था, ये भी बात याद रखिए, रामधारी सिंह दिनकर को 1972 ईस्वी में, ठीक है, उर्वशी के लिए, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 1965 ईस्वी में, क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रारंभ हुआ था देना, ठीक है, तो याद रखिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1965 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न समूहों में से किस शब्द की समूह की वर्तनी शुद्ध है, वर्तनी शुद्ध है, तो देख लेते हैं कौन सा किसका शुद्ध है, दिग्विजयी, सही है, स्पेलिंग लिखा हुआ, कृतज्ञ सही है, क्षिति सही है, तो ऑप्शन ए ही हो गया। शिखर ये गलत है, शिखर में आपको पता है शिखर ऐसे होता है, ठीक है, हर्षिका होता है। प्रकृति गलत है, प्रकृति कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं प्रकृति, ठीक है। मस्तिष्क भी गलत है, ऑप्शन में मस्तिष्क ऐसे लिखते हैं, ठीक है। आपको आंसर तो ऑलरेडी पता चल गया, ऑप्शन है, बाकी और सब में देख लेते हैं क्या क्या गलती है। जयश्री, जयश्री इस तरीके से नहीं लिखा जाता, जयश्री किस तरीके आता है, जो य श्री, ठीक है, इधर से नहीं होके इधर से होना चाहिए। दैहिक में द डबल होना चाहिए, दैहिक ऐसे होता है। स्त्रियां तो आपको पता ही, इस पर चांद बिंदु होना चाहिए। वर्तमान ये तो सही है, लेकिन अभिलाषा ये गलत है, अभी में आगे से होना चाहिए था। अतिशीघ्र में अतिशीघ्र इस तरीके से होता है, ठीक है, तो ये सब में कहीं ना कहीं गलती है, बाकी ऑप्शन ए सही है, ठीक है। चलिए अब इंग्लिश लैंग्वेज आ गया, इंग्लिश लैंग्वेज को देख लेते हैं अपने लोग। अब देखिए 21 से 25 तक, इसमें देखिए क्या बोल रहा है, इंग्लिश अल्टरनेटिव आर सस्टेड इच क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वन। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको बताना दिस एंटीक स्कल्पचर इज इंडीड, पुरानी वस्तु में क्या होती है, प्राइसलेस होती है, क्या होती है, प्राइसलेस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, ही रैन टुवार्ड्स, क्या बोल रहा है, ही रैन टुवार्ड्स हिज मदर, ठीक है, एंड डैश हग्ड हर, अपनी माँ की तरफ दौड़ा, किसके लिए, खुशीपूर्वक दौड़ा, तो गेली, गेली का मतलब होता है खुशीपूर्वक, या इसके जगह हैप्पीली भी लिख सकते थे, HAPPILY, हैप्पीली भी होता तो भी आंसर हो जाता, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजिटर्स कम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू डैश द शालीमार गार्डन, शालीमार गार्डन को विजिटर्स देखने आते हैं पूरी दुनिया से, किस चीज़ के, टू सी देखने के लिए। यदि लुक एट भी रहता ना यहाँ पे तो ये भी ऑप्शन हो सकता था, लेकिन ऑप्शन नहीं है, तो आप क्या समझ गए, वर्ल्ड टू सी, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट, द थीप वाज टेकन टू द पुलिस स्टेशन बट द डैश रिवेल्ड नथिंग, क्या, इंटरोगेशन, इंटरोगेशन में समझ क्या होता है, इंटरोगेशन का मतलब होता है पूछताछ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही शुड पे ए लिटिल मोर
अटेंशन टू योर डैश, अटेंशन टू योर क्या चीज, अपीयरेंस, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे बेस्ट एक्सप्रेस आइडियम एंड फ्रेज को लेकर के कीप ट्राइंग का मतलब क्या होगा, कीप ट्राइंग का मतलब था कोशिश जारी कर, कोशिश क्या रखना, जारी रखना, ठीक है। अब इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन बनता है आपके हिसाब से, कंटिन्यू ट्राइंग, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट, कूल हिज हिल्स का मतलब क्या होता है, प्रतीक्षा करना, क्या होता है, प्रतीक्षा करना, ठीक है। अब इसमें देखिए पढ़िए कौन सा, टू बी कीप्ड वेटिंग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ना, ओवर द ईयर्स वी रिमाइंड लॉयल थ्रू थिक एंड थीन का मतलब है कि हर हालत में, ठीक है, हर हालत में क्या, इन स्पाइट ऑफ ऑल डिफिकल्टी, ऑप्शन डी हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे मिस स्पेल्ड है, मतलब स्पेलिंग में कहीं ना कहीं गलती है, तो मिस स्पेल्ड वर्ड को ढूंढना, तो कौन सा इसमें मिस स्पेल्ड है, पोजेसेशन है, इंटरप्ट, ये देखिए ये गलत हो गया, इंटरप्ट में ऑप्शन बी ये गलत है, तो इसका स्पेलिंग क्या होगा, INTERUPT, इंटरप्ट ऐसे होता है, लेकिन ऑप्शन बी गलत है। अब नेक्स्ट है कौन सा, 13 क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा गलत है, एक्सीडेंट ग्रेटफुल गलत है, ग्रेटफुल क्या होगा, GRATEFUL, यहाँ पे देख रहे हैं गलत है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 में कौन सा गलत है, आप देख सकते हो कौन सा, एलर्जी सही है, ट्यूशन सही है, ग्रामर सही है, डेफिनेशन गलत है, ऑप्शन सी। डेफिनेशन का स्पेलिंग क्या होता है, DEFINITION होता है, ठीक है, तो याद रखिए, ऑप्शन सी गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब वर्ड सेंटेंस क्या बोल रहा है, इसमें सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड या सेंटेंस क्या बोल रहा है, द बिलीफ दैट पीपुल कैन नॉट चेंज और अवॉइड व्हाट हैपेंस, कहने का मतलब भाग पर भरोसा करने का सिद्धांत को लेकर के बोल रहा है, क्या, फैटलिज्म होता है, ऑप्शन बी, जो ऐसा बिलीफ जो कभी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी फैटलिज्म मतलब भाग पर भरोसा करना। चलिए टू हैव क्या बोल रहा है, टू हैव ए स्ट्रांग फीलिंग ऑफ सिंपैथी विथ ए डिजायर टू हेल्प, स्ट्रांग सिंपैथी बोल रहा है, सिंपैथी को मतलब दया भाव, तो किसमें, दया भाव किसमें, कंपेंसेशन में होता है, ऑप्शन डी। ए प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट रखे जाते हैं, तो स्टे को बोलते हैं, तो जिसको आप लोग सुअर बाड़ा बोलते हो, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप यहाँ पे बोल रहा है आपको चूज विच बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग है, बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग पायोस, इसका मतलब क्या होता है, पवित्र होता है, पायो पवित्र, इसका कौन सा कहाँ पर, रिलीजियस जगह पवित्र होता है। रिजॉइस मतलब आनंद मनाना कहाँ पे होगा, तो आप इसमें समझ गए होंगे, इसमें कौन सा, एक्सॉल्ट, ऑप्शन डी, ठीक है, बहुत प्रसन्न होना इसका मतलब होता है। चलिए आइसोलेट का मतलब क्या होता है, पृथक कर देना, किसी से अलग कर देना, तो इसमें कौन सा, डिटैच, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट एक्सप्रेशन, अपोजिट मीनिंग बोल रहा, क्या बोल रहा है, अपोजिट मीनिंग उल्टा, फेल्थी का मतलब क्या होता है, गंदा का उल्टा क्या हो जाएगा, क्लीन साफ, ऑप्शन बी। फास्टेन का मतलब क्या होता है, बांधना, क्या होता है, बांधना का उल्टा क्या हो जाएगा, रिलीज खोल देना, ऑप्शन बी, रिहा। चलिए नेक्स्ट रिकेट का मतलब क्या होता है, रिकेट में कम होना का क्या हो जाएगा, ज़्यादा होना, क्या हो जाएगा, इनलार्ज, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए अब जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। अजंता की गुफा कहाँ, तो आपको ही पता अजंता की गुफा कहाँ पे, महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते हैं, कब, 48 घंटा में, ऑप्शन बी, ठीक है। दूसरा चीज़ याद रखिएगा, निर्वाचन आयोग कौन से आर्टिकल से जुड़ा हुआ है, आर्टिकल 324, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानकारी रखें। चलिए निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी से रेलगाड़ी डकैती कांड में नहीं था, क्या बोल रहा है, नहीं था, याद रखिएगा, तो भगत सिंह का नहीं था, ऑप्शन सी। बाकी ये काकोरी रेल डकैती कांड हुआ कब था, तो 9 अगस्त को हुआ था, कब हुआ था, 9 अगस्त का 1925 ईस्वी को, ये याद रखिएगा, डेट एग्जाम में पूछ लेता है बहुत बार। और दूसरा चीज़ याद रखना है, इसमें पूछ लेता है कौन सी पार्टी या कौन सी संस्था इससे जुड़ी हुई थी काकोरी कांड से, तो याद रखिएगा हिंदुस्तान
नाम याद रखिएगा, हिंदुस्तान कौन सा, रिपब्लिक एसोसिएशन, रिपब्लिकन याद रखिएगा, एसोसिएशन। इन चीज़ों को दिमाग में रखिएगा। बाकी कुछ चीज़ें और आपको बताते याद रखिएगा, याद के लिए। इसमें याद रखिएगा 3 आदमी को फांसी दिया गया था, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाक उल्लाह खां, एक और थे कौन, रोशन सिंह, ठीक है। एग्जाम में पूछ लेता है किन 3 आदमियों का नाम, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह, इन तीनों को फांसी दिया गया था, ठीक है। कब दिया गया था, 19 दिसंबर, ठीक है, 1927 ईस्वी को, ठीक है। याद रखिए, कांड ऑलरेडी बता चुके हैं, कब, 9 अगस्त 1925 को कांड किया था, काकोरी कांड। तो इन चीज़ों को इतना चीज़ तो आपको याद रखना ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वेल्थ ऑफ नेशन क्या बोलता है, वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है, एडम स्मिथ। कौन है, एडम स्मिथ है, ठीक है, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग, क्या बोल रहा है, मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग किस युद्ध से प्रशस्त हुआ। तो किस युद्ध से प्रशस्त हुआ मुस्लिम राज्य की स्थापना, तो आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन है तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध हुआ कब था, तो याद रखिएगा 2 तराइन के युद्ध हुए थे। एक हुआ था 1191 ईस्वी में, एक हुआ था कब, 1192 ईस्वी में। दोनों हुआ था किनके बीच में हुआ था, तो याद रखिएगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, ठीक है। याद रखिएगा, पहला युद्ध 1191 के तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, लेकिन दूसरा 1192 में जो तराइन का युद्ध हुआ था, ठीक है, उसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था, ठीक है। इसी युद्ध के बाद मुस्लिम राज्य की स्थापना इंडिया में स्टार्ट हो गया था। चलिए बाकी ऑप्शन के हिसाब से भी देख लेते हैं, आपको याद रखना चाहिए पानीपत का युद्ध, पानीपत के 3 युद्ध में, ठीक है, तीनों युद्ध को याद रखना। कब कब हुआ पानीपत का, एक हुआ था 1526 ईस्वी में, ठीक है, जब बाबर भारत में आया था और दिल्ली सल्तनत के लास्ट बादशाह, दिल्ली सल्तनत का लास्ट शासक कौन था, लोधी वंश का शासक इब्राहिम लोधी, ठीक है। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में 1556 ईस्वी में 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है, जिसमें बाबर विजयी रहा। दूसरा कब हुआ, 1556 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, ये अकबर और हेमू के बीच में। तीसरा किसके बीच में हुआ था, 1761 ईस्वी में हुआ था तीसरा पानीपत का युद्ध, मराठाओं और अब्दाली के बीच में, मराठा और अब्दाली के बीच में हुआ था। तो ये 3 पानीपत का युद्ध याद रखना आपको, ठीक है। चलिए और आगे जान लेते हैं तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध आपको याद रखना है, ये कब हुआ था, 1565 ईस्वी में, ठीक है। चलिए खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध कब हुआ था ये, तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो याद रखिए बाबर और राणा सांगा के बीच में, बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। इन चीज़ों को दिमाग में रखिए। चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं, रामेश्वर द्वीप क्या बोल रहा है, रामेश्वर द्वीप को भारतीय मुख्य विभाग से निम्नलिखित में से कौन अलग करता है। तो कौन अलग करता है रामेश्वर द्वीप को भारतीय भूभाग से, तो कौन करता है, पम्बन द्वीप, ऑप्शन बी। कौन सा, पम्बन द्वीप। बाकी ऑप्शन के हिसाब से पाक स्टेट के बारे में आपको पता हो, ये तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में, भारत के स्टेट तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है, ठीक है। 10 डिग्री चैनल, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, अंडमान और निकोबार के बीच में है, कौन सा, 10 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल किसके साथ है, लक्षद्वीप और मिनिकाय के बीच में है, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की अनुशंसा की गई थी किसके द्वारा, तो किसके द्वारा की गई थी, बलवंत राय मेहता के द्वारा की गई थी, ऑप्शन बी। द्विस्तरीय तो ऑलरेडी पता, अशोक मेहता। ये तीनों के तीनों याद रखिएगा, पंचायती राज से ही संबंधित है, लेकिन बलवंत राय मेहता का त्रिस्तरीय पंचायत वाला, ऑप्शन बी, ठीक है। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ है, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ है, इंदौर में। इंदौर कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। बाकी लखनऊ में किसका मुख्यालय है, तो याद रखिए केंद्रीय औषधि अनुसंधान, कौन सा, औषधि अनुसंधान, बस या सुनते चलिए ध्यान से आपको। शिमला में किसका है, आलू अनुसंधान का, किसका है, आलू का। चेन्नई में किसका अनुसंधान, तो चमड़ा, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान कहाँ पे, चेन्नई में। चलिए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1904 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन सी, ठीक है। तो 1904 ईस्वी में तो आपको तुरंत माइंड में याद होना चाहिए। तो 1904 ईस्वी में उस समय बंगाली विभाजन हुआ था, तो कौन था, लॉर्ड कर्जन। तो 1899 से लेकर के 1905 तक लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड है, तो ये चीज़ दिमाग में रखना है, ठीक है। तो उस समय पूछ सकता है कि गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कर्जन था, ठीक है। और किसकी अध्यक्षता में किया था ये भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम की, तो सर टॉमस रो, याद रखिएगा, टॉमस रो की अध्यक्षता में, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं, वैध मुद्रा का अर्थ है, क्या बोल रहा है, वैध मुद्रा का अर्थ क्या है, वैध मुद्रा का अर्थ है करेंसी नोट, ऑप्शन डी। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था, किस अधिनियम के द्वारा था, भारत परिषद अधिनियम 1909, ठीक है, ऑप्शन ए, याद रखिएगा इन चीज़ों को। बाकी भारत सरकार अधिनियम 1919 में, इसमें क्या हुआ था, प्रांतों में क्या हो गया था, प्रांतों में द्वैध शासन लागू चालू हो गया था, ठीक है। अब भारत सरकार अधिनियम 1935 में ये केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था, तो इन चीज़ों को भी याद रखना। बाकी ऑप्शन में कौन सा, ऑप्शन ए होगा। चलिए, खबरों में रहा डोनी पोलो एयरपोर्ट, क्या बोल रहा है, डोनी पोलो एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया, तो जगदीप धनखड़ जी, याद रखिएगा, ऑप्शन डी। चलिए, न्यायालय में प्लीडर, क्या बोल रहा है, न्यायालय में प्लीडर किसे कहते हैं, तो प्लीडर किसको कहा जाता है, तो अधिवक्ता को बोला जाता है, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए, वह कानूनी दस्तावेज जो किसी वसीयत में कुछ जोड़ता अथवा परिवर्तन करता है क्या कहलाता है, तो कोडीसील कहलाता है, क्या कहलाता है, कोडीसील, ऑप्शन बी। कोर्ट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन तो आपको कंफर्म रहेगा ही, क्योंकि आपको पता है सिविल कोर्ट का एग्जाम है, कोर्ट से तो जुड़ा हुआ क्वेश्चन रहेगा। आम का खाने योग्य भाग है, आम का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, तो आपको पता है मध्य भित्ति, ठीक है, बीच का भाग हम लोग खाते हैं, अंदर में बीज होता है, बाहर छिलका होता है, बीच में खाने वाला होता है, ऑप्शन बी। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है, तो किन के आर पार जाती है, सभी पारदर्शी माध्यम से, ऑप्शन डी। और दूसरा चीज़ याद रखिएगा, रमन प्रभाव के लिए चंद्रशेखर वेंकट रमन को कब 1930 ईस्वी में, कब 1930 ईस्वी में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था, इन चीज़ों को भी दिमाग में रखिएगा। चलिए, संपर्क विधि से H2SO4 के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक कौन है, V2O5। प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र है, प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र कौन है, तो ml² T-1, ऑप्शन बी। चलिए, टेरिडोफाइटा, क्या बोला है, टेरिडोफाइटा को किस अन्य नाम से पुकारा जाता है, टेरिडोफाइटा को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो संवहनी क्रिप्टोगैम्स के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी। बाकी यहाँ देखिए, मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन हम बताने वाले नहीं है, आपको ही पता है वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसका आप ऑलरेडी बार बार प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे, ठीक है। चलिए, अब करते हैं हम लोग बेसिक कंप्यूटर साइंस का, ठीक है, आपको पता है कंप्यूटर्स का भी क्वेश्चन 15 नंबर का रहता है, ठीक है। चलिए करते हैं, कंप्यूटर की क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी पर आधारित है, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी डैश पर आधारित है, तो किस पर आधारित है, तो ट्रांजिस्टर पर आधारित है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में, क्या बोल रहा है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में डैश का प्रयोग किया जाता है, तो किसका, वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया जाता था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर तथा टाइपराइटर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीबोर्ड क्वाड्री शैली विधि का आविष्कार किसने किया, तो किसने किया था ये, इसका आविष्कार क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने, ऑप्शन डी। वेटी, ठीक है, क्वेटी। चलिए, जब प्रोसेसर प्रोग्रामों और डाटा का यूज कर रहा होता तब उन्हें कहाँ रखा जाता, तब उन्हें कहाँ पर रहता था, मेन मेमोरी में रखा जाता, ऑप्शन ए। चलिए, 1 EB किसके बराबर होता है, देखिए 1 EB किसके बराबर होता है, तो आपको पता होना चाहिए कितना, ऑप्शन डी 1024 PB = 1 EB। अब देखिए यहीं पे आपको 1024 PB = 1 EB होता है, ठीक है। अब इन्हीं चीज़ों को अब इस तरीके से आप याद रखिए, 1024 बाइट, ठीक है, बाइट = 1 KB होता है, ठीक है। 1024 KB = क्या होता है, 1024 KB = 1 MB होता है, ठीक है। इन चीज़ों को भी आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से 1024 MB = क्या होता है, 1024 MB = 1 GB होता है, ठीक है। इसी तरीके से 1024 TB = 1 PB होता है, ठीक है। 1024 GB = 1 TB होता है, ठीक है। इन चीज़ों को भी दिमाग में रखिएगा। चलिए, एक बाइट में कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं, तो कितने, 256, ऑप्शन डी। यानी तो ऑप्शन में आपको 2⁸ भी रहता है कभी कभी, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, तो कौन सी नहीं है, तो ये सी देखिए 4 बार दे रखा है, नहीं होता, C++ होता है, ना कि इतना हो जाता है, ठीक है। चलिए, कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन है, निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो स्कैनर आउटपुट डिवाइस नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
कंप्यूटर की बूटिंग के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? कंप्यूटर की बूटिंग के लिए किसकी आवश्यकता होती है इसमें? तो बूटिंग के लिए किसकी? ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है, ऑप्शन डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है? तो कौन सा एक्सटेंशन है? डॉट एक्स, डॉक्स, ऑप्शन बी डॉक्स। चलिए, दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम है ENIAC, ठीक है, ENIAC। विंडो एक्सपी में आइटम्स को रीअरेंज करना क्या कहलाता है? डिस्क रिफ्रेगमेंट कहलाता है, ऑप्शन ए। चलिए, उपयोगकर्ता द्वारा हाल ही में मेल का एक संग्रह है जो पढ़ने, उत्तर देने, स्टोर करने या हटाने के लिए उपलब्ध है। तो हटाने के लिए उपलब्ध क्या उसको बोलते हैं? इनबॉक्स बोलते हैं, ऑप्शन ए। ट्रोजन हॉर्स डैश का एक रूप है। ट्रोजन हॉर्स किसका एक रूप है? वायरस अटैक का एक रूप है, ऑप्शन डी। और लास्ट क्वेश्चन आपका, इंसर्शन पॉइंट को डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से? Ctrl+Home का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन बी। ये थे आपके टेस्ट सीरीज तीसरा सिविल कोड का। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।